नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम देखेंगे बिहार, बुलंदशहर, एटा और झारखंड की खबरों को विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पश्चिमी चंपारण के गौनाहा प्रखंड के मेहनौल पंचायत के प्रभात तारा पब्लिक स्कूल आज विवादों के घेरे में है। इससे संबंधित जानकारी देते हुए स्थानीय मुखिया मोतीलाल पासवान ने बताया कि ये जमीन आम गैरम जरुआ है, जिसका खाता संख्या 36/49/34 रकबा 10 कट्टा जमाबंदी नंबर 198 सिवान हौदा नंबर 44 मेहनौल पंचायत प्रेसिडेंट के नाम से है, जिसका लगान रसीद पंचायत प्रेसिडेंट द्वारा प्रतिवर्ष कटाया जाता है। लेकिन इस जमीन को मेहनौल खुर्द निवासी राम नरेश प्रसाद द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर उस पर पक्का 2 मंजिला मकान बनाकर प्राइवेट स्कूल चलाया जा रहा था। लेकिन वर्ष 2019-20 में बिहार सरकार द्वारा पंचायत सरकार भवन बनवाने के लिए जमीन का ब्यौरा मांगा था, जो मेहनौल पंचायत से सरकार भवन के लिए उक्त जमीन को अंचल द्वारा एक्वायर कराकर भवन निर्माण के लिए विभाग को भेज दिया। ये जमीन प्रेसिडेंट का नाम का जमीन है, हौदा सिवान का जमीन है और प्रेसिडेंट के नाम पर जमीन लमसम 1 बीघा के करीब में है। आज 20-25 साल से का नाम है कि नरेश मास्टर या नरेश महतो इसको मैंने एक्वायर करके अपने स्कूल बनवा करके इसमें बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और पढ़ाने के कारण ये है कि अपने पैसे के लिए फ्री सेवा नहीं करते हैं, बल्कि पैसे के लिए मैंने पढ़ाते हैं और बच्चों से पैसे लेते हैं, तब जा करके पढ़ाते हैं। आज हम लोग 3 साल से लमसम इसमें हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन आज तक कोई प्रशासनिक काम इस पर नहीं हुआ। और ना हम लोग आज भी का नाम है कि तनाव में पड़े हुए हैं कि जिससे का नाम है कि ये स्कूल टूट जाए और का नाम है कि सरकार का संपत्ति है, सरकार इससे कुछ करे। मेरे कहने का मतलब है ये हौदा सिवान का ज़मीन है और ये ग्राम पंचायत के नाम से ज़मीन है और नरेश प्रसाद इसको यानी कि 25-30 वर्ष से कब्जा करके यहाँ पे स्कूल चला रहे हैं और निजी स्वार्थ के लिए बोलते हैं कि यहाँ पे हम समाज का सेवा कर रहे हैं। तो समाज का सेवा मेरे ख्याल से तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका पैसा लेते हैं ये। हम लोग भी इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे अभी पढ़ाई नहीं हो रही है। यहाँ पे ये अपना बिजनेस कर रहे हैं। पहले ये फूस का था, मड़ई का, फिर उसके बाद से इन्वेस्टर गिरा, फिर उसके बाद से ये 2 मंजिला हुआ। हो सकता है 2 बरस, 4 बरस, 5 बरस के बाद ये इस पर अपने बच्चों का शादी करके लाके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। इनका मेरे ख्याल से मंसूबा यही है कि इसको किसी तरह कब्जा करना है। तो हम लोगों का, हमारे सारे लोग जितने भी हैं, ग्रामीण लोगों का ख्याल है, हम लोग चाह रहे हैं कि इसको हटाया जाए यहाँ से, अतिक्रमण को हटा के, और यहाँ पे सबके इसका कहीं आवेदन दिया आप? हाँ, इसके लिए आवेदन कहाँ दिए हैं? सीओ को दिया गया है। 3 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं सीओ के पास, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सीओ साहब उसको बोलते हैं, नरेश प्रसाद को बोलते हैं सीओ साहब के तुम खाली कर दो। नरेश प्रसाद बोलता है सर मैं खाली कर दूंगा, 2 महीने का टाइम चाहिए, 3 महीने का टाइम चाहिए, ऐसे बोल के। बोलिए। मैं मुखिया ग्राम पंचायत राज मेहनौल के अंतर्गत आता हूं, प्रखंड गौनाहा से चंपारण विदिया। मैं मोतीलाल पासवान नरेश प्रसाद जो है मेहनौल खुर्द निवासी, अपना माना मानी 2 एकड़ ज़मीन जो है मेहनौल ग्राम पंचायत के नाम से आवंटित हुआ है, उसका जो कि मैं रेंट भी देता हूं, हर साल का ग्राम पंचायत रेंट देता है। और मना करने के बावजूद भी हर साल हम लोग कहते हैं कि मास्टर साहब खाली कर दीजिए, मास्टर साहब खाली कर दीजिए, लेकिन निजी स्वार्थ के चलते अपना स्कूल चलाते हैं प्राइवेट। कोरोना बिहार से सीनू संवाददाता आर्यन की रिपोर्ट। बुलंदशहर के शिकारपुर नगर में बाइक चोर गैंग सक्रिय हुआ। बाइक चोरों को पुलिस का नहीं रहा कोई खौफ। शिकारपुर नगर से दिन दहाड़े बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बाइक चोरों ने बाइक चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हुए। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह लोधी की रिपोर्ट। आवागढ़ एटा में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो 10वीं का रिजल्ट घोषित किया है, जिसमें आवागढ़ के राजमाता अनंत कुमारी पब्लिक स्कूल के छात्र देवेंद्र ने 94.50% अंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। वहीं छात्र प्रांशुल मेहरोत्रा ने 87.50% अंक हासिल किए हैं एवं प्रियांशु जादव ने 86.50% अंक हासिल किए हैं। छात्रों की इस उपलब्धि पर विद्यालय के सचिव युवराज अमरीश पाल सिंह व प्रधानाचार्य विकास जैन द्वारा छात्रों को मिठाई खिलाकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। साथ ही छात्रों की
उपलब्धि पर विद्यालय के सचिव युवराज अमरीश पाल सिंह द्वारा जानकारी देते बताया गया कि उनको ये 10वीं का पहला बैच है और छात्रों की इस उपलब्धि पर सभी को शुभकामनाएं दी गई। सर, आज 10th क्लास का रिजल्ट आया है, उसमें आपके विद्यालय के बच्चों ने भी अच्छा परिणाम लिया है, क्या कहना चाहते हैं इस जी। संबंध में? आज 3 अगस्त है और आज हमारी CBSE क्लास 10 की रिज़ल्ट्स निकले हैं हमारे बच्चों के। और ये हमारे स्कूल राजमाता अनंत कुमारी पब्लिक स्कूल जो आवागढ़ में स्थित है, या पहला बैच है, फर्स्ट बैच है ये हमारे स्कूल का। और मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनने हमारी परीक्षा में हमारे यहाँ पढ़ाई की और परीक्षा में सफल हुए। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अंक पाने वाले देवेंद्र हैं जिनको 94.5% मिला है, 94.5%। एंड सेकंड इज़ प्रियांशुल, ही हैज़ गॉट 87.5%। और प्रियांशु उनको मिला 86.5%। मैं उनको और उनके परिवार वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही साथ और सब बच्चों ने जिनने भाग लिया है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल दौर था हम लोगों के लिए, ख़ास तौर के जो शिक्षा से जो संबंध रखते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि ये कोरोना काल में हमारे सामने एक चुनौती थी ऑनलाइन क्लासेस की। हमारे यहाँ पिछड़ा क्षेत्र है तो कभी नेट आना न आना, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, किसी के पास लैपटॉप है या नहीं है, और एंड्रॉयड है या नहीं है, तो उसको बहुत एक चुनौतीपूर्ण एक वातावरण हम लोग उस दौर से हम लोग गुजरे हैं। मगर हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परिश्रम किया है, बहुत अच्छी मेहनत की है। और सब बच्चों को और खासकर उनके परिवारजनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। पाकी मेदिनीनगर मुख्य पथ के महावीर मोड़ के समीप पकड़ा गया एक ट्रैक्टर। अशोक सिंह ने पकड़ी ट्रैक्टर और पकड़कर नीलांबर पीताम्बरपुर थाने को सौंपी। मौके पर मौजूद MVI अशोक सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर सभी गाड़ियों के कागजात चेक किए जा रहे हैं। जिन लोगों के पास गाड़ी में पेपर कंप्लीट नहीं है, वैसी गाड़ी मालिक अपने अपने गाड़ी के सभी पेपर कंप्लीट करा लें। जब्त किए आप टैक्स डिफाल्टर वाहनों का अभियान पिछले महीना से ही चल रहा है। वाहन स्वामी को माइक के द्वारा भी प्रचार करके बताया जा रहा है कि जो भी वाहन स्वामी का टैक्स बाकी है वो अपना भर दें, नहीं तो अग्रतर कार्रवाई किया जाएगा। गाड़ियाँ 4 गो टीम निकली हुई है DTO ऑफिस से, MVI ऑफिस से, और जिला भर में हर एक जगह घूम करके जहाँ भी है गाड़ी टैक्स डिफाल्टर मिलता है उनको पकड़ करके उनका टैक्स भरवाया जाता है और मामूली जुर्माना करके फिर उनको छोड़ दिया। क्या नाम हुआ सर आपका? MVI अशोक कुमार सिंह। गाड़ी आज पकड़ाया है, कौन सा गाड़ी आज पकड़ाया गया सर? ट्रैक्टर किस जगह से पकड़ाया सर? ये आपका जमुनी मोड़ से लोड भी था क्या गाड़ी में? खाली गाड़ी। झारखंड से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। चतरा पुलिस ने आज मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के तस्करों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस को मिली एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आज सदर थाना क्षेत्र के दरियाती गांव तथा उपायुक्त कार्यालय के समीप से कुल 4 तस्करों को करीब 800 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। इसी क्रम में उनके पास से तकरीबन 2 लाख नकदी समेत एक मारुति कार तथा एक बाइक भी बरामद की गई है। से संबंधित जो तस्कर हैं उन लोग के विरुद्ध में बड़ी कार्रवाई चतरा पुलिस के द्वारा की गई है। पुलिस अधीक्षक चतरा को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति जो अपने ज़िले के भी हैं और दूसरे ज़िले के भी हैं आकर के यहाँ ब्राउन शुगर बेचने का काम कर रहे हैं और यहाँ के युवाओं में ब्राउन शुगर का जो नशा फैल रहा है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। सूचना को सत्यापित करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा के नेतृत्व में एक टीम बनी। उस टीम ने शुरू में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जितेंद्र हैं और एक राहुल हैं। जितेंद्र सुही चतरा के रहने वाले हैं और राहुल कटकमदा के रहने वाले हैं। इन लोगों के पास से कुल 25 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। उन लोगों का FIR करके संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। इसी कनेक्शन में आगे शाम को कल ही एक बड़ी खेप खपाने की तैयारी थी ब्राउन शुगर की। सूचना को सत्यापित करते हुए उसे भी रेड किया गया है।
रेड के क्रम में 2 व्यक्ति बलराम कुमार दांगी और दीपक यादव दोनों चतरा सदर के रहने वाले हैं। इन लोगों के द्वारा कुल 780 ग्राम ब्राउन शुगर की बिक्री की योजना थी, जो लगभग 37,50,000 रुपये में बेचने की तैयारी थी। अगला जो लेने वाले व्यक्ति बता। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बलरामपुर कोतवाली देहात पुलिस टीम ने अवैध असलहे व कारतूस के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। रात्रि गश्त के दौरान कोतवाली देहात पुलिस सर्विलांस व एसओजी टीम द्वारा सोशल मीडिया पर बंदूक लहराते हुए व्यक्ति को मुखबिर की सूचना पर ग्राम भलुइया कोयलिया देहात से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त की उम्र 19 साल बताई जा रही है। जनपद बलरामपुर में ऑपरेशन तमंचा चलाया जा रहा है पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर। इसी क्रम में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक लड़के द्वारा तमंचे का प्रदर्शन किया जा रहा था। उसी क्रम में हमारी टीम लगी हुई थी, तो एक जो लड़का जो शस्त्र का प्रदर्शन कर रहा था उसे गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 32 बोर का एक कंट्री मेड पिस्टल और 2 कारतूस बरामद हुए। उसकी निशानदेही पर यह लड़का जहां पर काम करता था उसके मालिक के यहां से एक तमंचा देसी कट्टा और एक कंट्री मेड पिस्टल और 3 कारतूस 32 बोर के और एक कारतूस मिला है 12 बोर का। इस प्रकार इस बरामदगी में कुल 2 कंट्री मेड पिस्टल और 1 देसी तमंचा और 5 जिंदा कारतूस प्राप्त हुए हैं और यह एक सराहनीय कार्य है। और ये लोग इसी प्रकार से जो कार्रवाई कर रहे थे और जो अवैध असलहों का बिजनेस चल रहा था उस पर एक कड़ी चोट की। बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बुलंदशहर में टोल प्लाजा पर नरोरा बीजेपी चेयरमैन की लाइव गुंडाई। टोल प्लाजा पर टोल मांगने पर बीजेपी चेयरमैन ने मारा थप्पड़ मारने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टोल मांगने के ऊपर हुआ था विवाद, पैसों की जगह मिला थप्पड़। नरोरा नगरपालिका चेयरमैन विवेक वशिष्ठ की गुंडाई का वीडियो वायरल। थाना नरोरा में टोल प्लाजा कर्मचारियों ने दी तहरीर। सर, नरोरा क्षेत्र में एक टोल प्लाजा पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, सर क्या मामला? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा किसी कर्मचारी के साथ हाथापाई करते हुए देखा जा रहा है। हमने थाना प्रभारी को बताया है कि तत्काल इसमें संबंधित कर्मचारी से संपर्क करके उससे तहरीर प्राप्त करें और अभियोग दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई करें। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह लोधी की रिपोर्ट। हैदराबाद सफिया माही सोशल वर्कर एंड एनजीओ नारी निकेतन प्रेसिडेंट ने मोहम्मद हैदर AIMIM के एक्टिव वर्कर भी थे। आज एक मासूम बच्ची की फोटो बताकर बुरके की अर्ध में एक नेहा नामी खातून भीख मांग रही थी। वहीं वहां से गुजर रहे लोगों ने देखा तो उसको पूछा कि आपका मकान कहाँ है, तो उसने इनकार कर दिया। मकान बताने से साफ मना किया और उसके बाद से उसको डरा के पूछने पर मालूम पड़ा कि वो नॉन मुस्लिम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सफिया माई सोशल वर्कर एनजीओ नारी निकेतन प्रेसिडेंट। हम लोग यहाँ खादरी चमन फलकनुमा खादरी चमन के पास से गुजर रहे थे, देखा कि एक लेडी बुरखे पे एक मासूम बच्चे की फ़ोटो लेके भीख मांग रही थी। हम लोग उसको पकड़ने के बाद उससे पूछे कहाँ बता तेरे घर को हम लोग चल के तेरे बच्ची का हेल्प करते, बट वो मुसलमान नहीं हिंदू है। ये हिंदू लेडीज़ बुरखे पहन के मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। हर बुरखे वाली मुसलमान नहीं होती और हर दाढ़ी वाले इमाम नहीं होते। आप लोग से गुजारिश है, ऐसा कहीं भी दिखे तो आप लोग भी रुके, उन लोगों के क्या हकीकत है देखिए, क्योंकि मुसलमानों को हर तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम और हमारे साथ हैदर मेमन MIM के एक्टिव मेंबर भी है और मोहम्मद साहब भी है। हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। मैडम जो भी बोल रहे हैं सही बात बोल रहे हैं और जो सो इधर जो सो ऑफिसर बहुत कुछ है, ऑफिसरों को चाहिए और लोग एक्शन लेना। खाली पीली के बदनाम हो जा रहा हैदराबाद से भीख मांग रहे बोल के लोग एक्शन लेना। हैदराबाद से सीनू संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट।
सोमवार को सी न्यूज भारत में चली खबर का असर मंगलवार को दिखाई दिया। खबर चलने के बाद महकमे में हड़कंप मच गया और उसके बाद संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों ने रायपुर रोड पर हुए गड्ढे और बरसात के समय में होने वाले राहगीरों की परेशानी को देखते हुए मंगलवार को कार्य करना शुरू कर दिया। लोक निर्माण विभाग के जे बीपी पांडे ने इस संबंध में अपने कर्मचारियों के साथ आवश्यक सामग्री के साथ मंगलवार को कार्य प्रारंभ कर दिया। जगह जगह गड्ढे भरने शुरू किए। पट्टी नगर के कई संभ्रांत लोगों ने सी न्यूज भारत में चली खबर की सराहना की और त्वरित खबर के असर के कारण लोगों ने सी न्यूज भारत चैनल के ब्यूरो चीफ रोहित जायसवाल को धन्यवाद भी दिया और कहा कि ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता के कारण ही समाज में सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है, इसलिए अपने वोट का ध्रुवीकरण ना होने दें। एकजुट होकर मतदान कर 2022 में सपा की सरकार बनाए। उक्त बातें मंगलवार को विधानसभा प्रतापपुर के बसगित गांव में आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि महाराष्ट्र प्रांत के सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी बतौर मुख्य अतिथि कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि देश का मुस्लिम अब जाग चुका है, वह बहकावे में नहीं आएगा। सपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें उनका सम्मान और अधिकार सुरक्षित है। और विधायक आदरणीय अबू आसिम आजमी जी यहाँ पर आए थे और एक जनसभा का आयोजन किया गया था। जिस तरह से 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे छल के साथ चुनाव में आने की तैयारी की है, किस तरह से वो नफरत की खेती करके और उसी का फ़ायदा उठा के 22 का चुनाव लड़ने की तैयारी करी है। आज उसी क्रम में हम समाज को एक करने के संदेश से यहाँ पे अबू आसिम आजमी जी आए थे। लोगों के बीच में उन्होंने अपनी बात रखी कि भारतीय जनता पार्टी आज हर मुद्दे पे फेल है। उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है, कोई धर्म जाति नफरत फैलाकर वो सिर्फ लोगों के बीच में दूरियां पैदा करना चाहती है। और लेकिन जनता का जो रुख है वो साफ नजर आ रहा है कि आने वाले समय में एक साफ सुथरी और विकास करने वाली सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को फिर से मुख्यमंत्री लेने का संकल्प आज जनता ने कर लिया है और इसका जवाब 2022 में मिल जाएगा। लेकिन विपक्षी पार्टियां कहते हैं कि समाजवादी पार्टी चाहे जितना उछल ले लेकिन इनका पत्ता साफ हो जाएगा, 2-4 सीटों के बाद अलावा नहीं पाएगी। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ झूठ बोलने की एक मशीन है। उन्होंने सिर्फ झूठ ही बोला है। अगर आप उनके 2017 के संकल्प पत्र को देखें तो संकल्प पत्र का शायद एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया होगा। उन्होंने कहा था 70 लाख नौकरी देंगे, उन्होंने कोई नौकरी नहीं दी। ऐसी हमारी पूरी कौम के नेता अबू आसिम आजमी साहब जो आजम खान साहब के बाद हमारे सबसे बड़े नेता हैं, अबू आसिम आजमी साहब आज हमारे यहाँ प्रतापपुर विधानसभा के हमारे इस गांव में हमारे घर पर आए थे और उन्होंने लोगों को समझाया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से मुसलमानों को वोट बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुसलमान अपने वोट को कतई बांटने का काम नहीं करेगा, बल्कि मुत्तहिद होकर, एक होकर, इकट्ठा होकर अपने एक एक वोट की हिफाजत करते हुए समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी की इस आताताई और जालिम हुकूमत को सत्ता से हटा सकती है। क्या प्रतापपुर में आगामी जो प्रत्याशी होंगे समाजवादी पार्टी के, क्या आपको लगता है कि यहाँ से जीत हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं। प्रतापपुर विधानसभा की हमारी सीट जीत। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।